नमस्कार, मैं भारत स्वागत करता हूं आपका BMC 24 में। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बड़ा मलहरा के ग्राम लखनवा का शासकीय माध्यमिक स्कूल इन दिनों तिरपाल के साए में है। इसका कारण है 22 वर्ष पुराने स्कूल भवन की छत, जिससे बारिश के कारण पानी टपकता है, जिस वजह से छात्रों और शिक्षकों को क्लासरूम में बैठने में दिक्कत आती है। साथ ही कमरों में लगे बिजली के बोर्ड से भी भवन में करंट फैलने का भी खतरा बना रहता है। इस वजह से स्कूली शिक्षकों ने छत के ऊपर तिरपाल तो डलवा दी, लेकिन पानी रिसना बंद नहीं हो रहा है, जिससे छात्रों के अभिभावक किसी अनहोनी घटना को लेकर आशंकित है। हालांकि ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह, स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अवस्थी ने विभागीय और खंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को स्कूल भवन की दुर्दशा से कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी हल नहीं निकाला जा सका है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के कुल 89 छात्र पढ़ते हैं, जिनके बैठने के लिए विद्यालय परिसर में महज 2 कमरे हैं, जिनकी छत बरसात के मौसम में लगातार टपकती रहती है। प्रमोद कुमार अवस्थी। किस पद पर आप माध्यमिक शाला लखनऊ में पदस्थ हैं? जी, हम यहाँ पे प्रभारी प्रधान अध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ। मैं पहले पद मेरा प्राथमिक शिक्षक है, लेकिन मैं प्रभारी प्रधान अध्यापक हूँ यहाँ पर। सर, यहाँ की छत कब से टपक रही है? सर, ये विगत 5-6 वर्ष से इसी प्रकार इसकी हालत ख़राब है। पूरा छत चूँ रहा है और दीवारों में भी पानी भर गया है, इस पूरी दीवारों में सीलन आ गई है। और इसी के कारण जो लाइट है हमने काट के रखी है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें बिजली का करंट भी आ सकता है, इसलिए हमने लाइट को काट दिया है। इसलिए पंखे और लाइट भी चालू नहीं है। इसके बारे में आपने किसको अवगत कराया? सर, इसके बारे में अपने SDM महोदय साहब, तहसीलदार महोदय साहब और BRC महोदय साहब, इन्हीं सब लोगों ने आकर यहाँ पे इस बिल्डिंग को डैमेज हालत में थी, खराब थी, उसको गिरवाया था। अतः इन सबकी जानकारी उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को है। आप कौन सी पोस्ट पर हो? सरपंच प्रतिनिधि। आप ये बताएं कि आपके लखनवा ग्राम की शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल की छत टपक रही है, ये आपको कब से जानकारी है? इसको जैसे हम सरपंच बने थे और गांव वालों ने सर्वप्रथम हमें ये सूचना दी थी कि ये स्कूल जर्जर हैं, तो जर्जर का हमने लिख के दिया था, तो भवन गिरवा दिया था। और उसके अलावा 2 कमरे बचे हैं, तो ये भी चूते हैं। आपके द्वारा प्रशासन बता भी दिया था अमले को कि ये स्थिति है। उसके पश्चात भी अभी कोई कार्य या कोई ऐसा सूचना ही नहीं मिली है कि स्वीकृत भवन हुए हैं, कि होना है कि नहीं होना है। आपने प्रशासनिक अधिकारियों को राइटिंग के माध्यम से अवगत कराया कि मौखिक रूप से? राइटिंग के माध्यम से भी है और मौखिक भी है, दोनों हैं। उसके बाद वो आपके माध्यम से भी उन्हें अवगत कराया था पिछले वर्ष। आज जो कंडीशन दिख रही है, पन्नी रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो पन्ने बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल लगेंगे, तो वो तो जैसी व्यवस्था बनेगी तो बताएंगे। अनुष्का पाल। कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? शासकीय माध्यमिक शाला लखनऊ। कौन सी कक्षा में? 5। आप यहाँ पे दहलान में क्यों बैठे हो, स्कूल की दहलान में? स्कूलें जाती हैं इसीलिए। हाँ? स्कूल चूमती है इसीलिए, किताबें गीली होती हैं और बैग गीले होते हैं, इसलिए बाहर। अच्छा, स्कूल की छत चूती है? कितने दिन से चू रही है? कहाँ की रहने वाली हो? लखनऊ। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 8वीं। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? लखनऊ शासकीय माध्यमिक शाला लखनऊ। आप लोग यहाँ पे बाहर क्यों बैठ के पढ़ाई कर रहे हो दहलान में? क्योंकि क्लास की छत टूटी है। टूटी होने से क्या नुकसान हो रहा है? चोरी है, पानी भर रहा है क्लास में। अच्छा, पानी भर रहा है क्लास में। तो ये कब चूती है? हर वर्ष चूती है इसी से? हाँ, जब भी पानी बरसता है तब। तो आप लोग बाहर ही बैठ के पढ़ाई करते हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो आपके गांव का स्कूल है माध्यमिक शाला, ये छत चू रही है इसकी, तो आपने किसी को बताया इसके बारे में? सरपंच को बताया था। उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा जाके आज जाते से पटका दिए। अच्छा, और ये वाली छत चू रही है? कब से चू रही है? कब से चू रही है? 3-4 साल हो गए ऐसी तरह के। अच्छा, कभी करंट आया क्या है इसमें स्कूल में? कहाँ के रहने वाले हो? लखनऊ।
ये शासनिक माध्यमिक शाला स्कूल है जो लखनऊ का, उसकी छत चू रही है जी। ये कितने सालों से चू रही है? कम से कम 4-5 साल हो गए। इसके बारे में आपने कभी की प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया क्या? जी करवाया है। क्या आश्वासन दिया गया उनके माध्यम से? अब यही बोलते थे कि हो जाएगा, काम हो जाएगा, और बस ऐसे ही पड़ा है। सुनने में आया था कि यहाँ पर लोग बाग अब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्या वजह है जी? अब यही वजह है, स्कूल टूटा हुआ है, दरार पड़ी हुई है, कोई मतलब सुनता नहीं है, यहाँ पे कोई काम करवाया जा रहा है। इसकी वजह से बच्चों को नहीं भेजना चाहते? जी जी।